अच्छा जी, बहुत ही बड़ी खबर ऑब्वियसली जो आज होने वाली है वो राउंड 2 ऑफ द टॉक्स बिटवीन हुकूमत एंड पीटीआई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ थे बिफोर द ब्रेक और अब हमें ज्वाइन किया बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। फैसल साहब, हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का आज दूसरा राउंड है। तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात जो है वो पेश करने वाली है और ऑब्वियसली बता भी दिया है कि क्या चाहते हैं। तो क्या इस पूरे मामले में बानी पीटीआई मुकम्मल ऑन बोर्ड हैं? उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात या कॉन्फिडेंस, मतलब ही इज़ वेरी मच इन इट? देखिए, इमरान खान साहब ने ही ये मुतालबात रखे हैं और ये मुतालबात आज भी पेश किए जाएंगे। इसके साथ साथ आज आम हुकूमती कमेटी को ये भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो भी अपने मुतालबात रखें, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान जो है वो ज़रूरी होता है कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो अपने अपने मुतालबात रखें। अगर एक फ़रीक मुतालबा पेश करेगा और दूसरा फ़रीक जो है मुतालबात या अपना एजेंडा काउंटर एजेंडा नहीं देगा तो वो अखलाकी तौर पे सियासत पे भी मुनासिब बात नहीं होती। तो आज हम ये भी इनसे कहने जा रहे हैं कि आप अपने जो एजेंडा है या जिन बातों पे हुकूमत बात करना चाहती है वो भी सामने रखी जाए, ताकि जो आगे बढ़ा जाए इस पर हमारी डेलिब्रेशन भी होंगी। इमरान खान साहब का मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, अपने पार्लियामेंटेरियन के ऊपर भी मुकम्मल एतमाद है। इन पे उनके कोई शकूक व शबात नहीं है। उन्होंने ओपनिंग दी है हुकूमत को कि ये जो दो मुतालबे हैं ये डूएबल हैं। बाकी हमने 26वीं तरमीम और इलेक्शन मैंडेट का जो मुतालबा है उसको फ़िलहाल बैक बर्नर पर रखा है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग मुतालबे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे दो मुतालबात हैं ये डूएबल हैं, लिहाजा इनको कंसिडर भी करना चाहिए और हुकूमत को आइनी और कानूनी तौर पे हमारे लोगों को ट्रीट करना चाहिए। जो प्रेशर है तफ्तीशी इदारों के ऊपर और प्रोसिक्यूशन के ऊपर और लोअर अदालतों के ऊपर, वो प्रेशर नहीं होना चाहिए। उनको आज़ादाना माहौल में काम करने दिया जाना चाहिए और जो बोगस कंकॉक्टेड केसेस हैं वो विड्रॉ होने चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल जायज़ मुतालबा है और जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा फैसल साहब, क्या इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा फौरी तौर पर टेबल पे है या अभी नहीं है? ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो आई गई, लेकिन अभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की जा रही है, दीगर लोगों की। हुकूमत का आपको पता ही है क्या जवाब होता है। बानी पीटीआई समेत वो कहते हैं हमने तो रिहा नहीं करने, लोग अदालतों ने करने हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो रिहा होगा नहीं। आपको लॉजिक में वजन नज़र आता है? नहीं, इसमें कोई वजन नहीं है। आप देखिए कि तमाम जो मुकदमात हैं वो तो हैं ही हुकूमत की मुद्दत में, और एक ही इल्ज़ाम के तहत अगर आप 150 मुकदमा करेंगे इस तरह से एब्सर्ड किस्म के तरीक़ों से, तो फिर तो एक जायज़ जो मुकदमा अगर कोई है वो भी तो उस पर शक आ जाता है। और देखिए ना, इस आपने जो पीछे 24 में 4 ट्रायल्स की सज़ा दी गई, रात को 12 बजे चला के वो ज़ाब्ता फौजदारी को कॉम्प्रोमाइज़ करके, जो असूल और ज़ाबित थे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो वो सारे फैसले उड़ गए हैं। लिहाजा इमरान खान साहब की जो रहाई है बिल्कुल इमरान खान साहब का मुतालबा नहीं है, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स का, पीटीआई के रहनुमाओं का, पीटीआई की जो करंट लीडरशिप है, हम सब का ये मुतालबा है और हम बड़े यकसुई के साथ इमरान खान साहब की रहाई पे फोकस हैं। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताएं कि हुकूमती जमात के कुछ जो बड़े वोकल लोग हैं वो मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते और एक सवाल बार बार दोहराते हैं कि पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। वैसे सवाल तो ये बनता है सर कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उससे पहले तो बिल्कुल मुज़ाकरात पे इनकार हो रहा था कि बातचीत शायद नहीं हो सकती। बड़े बहुत ही पॉजिटिव ये चेंज जो है ये पीटीआई में ज़रूर आया। तो क्या कुछ ऐसा गैर मामूली हुआ था इन दिनों में? देखिए, ये वो गिरोह है जो कि इस मुज़ाकरात को सबोटाज करना चाहता है। ये वो लोग हैं जो कि एक फ़ियर फैक्टर या अदम इस्तेहकाम के ऊपर वो उनकी हुकूमत कायम है और वो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाए। पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है वो आए, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाया जाए, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री, ख़ासकर आईटी इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ जो पीटीआई को क्रश करने के लिए जिस तरह से इंटरनेट को आपने आईटी इंडस्ट्री को डैमेज किया है, पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के बाद जमहूरियत आइन और रूल ऑफ लॉ को डैमेज किया है, इस सारी चीज़ को वो समझते हैं कि अगर वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ गए तो शायद हुकूमत का जो एडिफिस है, जो इसका बुनियाद है, वो हिल जाएगा और हाउस ऑफ कार्ड्स लड़खड़ा जाएगा। तो ये जो लोग ये कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ ने 24 से पहले भी मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, हमने ओपनिंग दी है हुकूमत को
इसमें हुकूमत कितनी संजीदा है वो आज पता चल जाएगा आपको शाम तक के हुकूमत इसमें संजीदा है। चलिए पता जाएगा। अभी हम एहसन इकबाल साहब से भी बात कर रहे थे, उड़ान पाकिस्तान और दीगर मनसूबों जो प्लानिंग है उनकी मईशत को लेकर उस पर बात कर रहे थे। अब इन मुज़ाकरात के साथ हुकूमत की जानिब से मीसाक मईशत पर भी बात आपको पता हो रही है ताकि लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसी पर अमल दरामद की गारंटी रहे। तो क्या बानी PTI इस तरह की किसी पेशकश पर लचक दिखा सकते हैं? देखिए अभी तक तो हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई फॉर्मली तो बात आई नहीं है। जब हुकूमत कोई फॉर्मली ऐसी बात करती है उसके खदोखाल क्या होंगे, उसके डिटेल्स क्या होंगी, उसके मैथडोलॉजी की या मैकेनिज़्म क्या होंगे, ये तो जब तक हुकूमत हमारे सामने नहीं रखेगी टेबल के ऊपर, हमारी मुज़ाकराती कमेटी के सामने नहीं रखेगी, तो उस पर तो डेलिब्रेशंस हो नहीं सकती हैं। बहस जो है वो अगर एक बयान की हद तक तो शायद वो है, लेकिन ये जो मसाके मईशत है इसके खदोखाल क्या होंगे, इसकी सूरत क्या होगी, क्या ये संजीदा अमल है या गैर संजीदा अमल है, या हुकूमत पहलू तय बरतना चाह रही है या इसको ड्रैग करना चाह रही है, तो ये तो अगर वो आज शाम को उनके जहन में है तो वो हम सामने रख दें हमारे मुज़ाकराती कमेटी के सामने, तो उसके ऊपर भी डेलिब्रेशंस फिर इमरान खान साहब से वो शेयर हो जाएंगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। क्या रखा जाता है हुकूमत की तरफ से? लेकिन दोनों साइड लगता है कि एटलीस्ट दे आर अच्छा अभी हम इन कंट्रोल। ज़ाहिर है एहसन इकबाल साहब से पूछ रहे थे कि हुकूमत की क्या काउंटर डिमांड होगी, तो मेजर यही आ रहा है कि इस्तेहकाम, इंतशार की सियासत ना करें। सो अब ये होती है फॉर्मली इसको किस तरह पेन डाउन किया जाता है। एग्जैक्टली, फॉर्मली पेन डाउन किस तरह किया जाता है, ये मैटर्स अ लॉट बिकॉज वर्ड्स मैटर अ लॉट। वरना आपको पता ही है कि इतने स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, इसीलिए सब कुछ लिखत पढ़त में हो रहा है इस बार कि वो एंटेगनाइज कर देते हैं अगली पार्टी को, वो वैसे ही बिफर जाते हैं कि भाई ये किस किस्म की बात कर दी, तो इट नीड्स टू बी पेन्ड वेरी प्रॉपरली इफ दैट इज वन ऑफ द डिमांड्स।